नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ नए सेशन में। यूनिट 3 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, पिछले क्लास बताया था कि हम परिचय से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को स्नेह भरा प्यार और एक मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। सक्सेस इज ए जर्नी, सक्सेस इज ए जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। ठीक है, सफलता यात्रा है। ठीक है, आपको चलते रहना है, डेस्टिनेशन नहीं है। कोई मिलेगा, कोई आएगा, कोई जाएगा, आपकी जिंदगी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पैसे भी आएंगे जाएंगे, रिश्ते भी आएंगे जाएंगे। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे विश्वास रखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहीं से, इसी से ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्ट होता है। जहां से सबसे पहले आप लोग भी बनाएंगे मेरे साथ, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, इसका क्या नाम है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, पहला त्रिभुज ये है आपका। इसी में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को इसी रूप में देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं इस रूप में? चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों को जैसे पता है कि क्या इसे हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बेस मतलब आधार, नीचे। ठीक है, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंबवत। ठीक है, परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? वह त्रिभुज जिसकी भुजा लंबवत हो और कोण 90 डिग्री का कोण बनाता हो। ठीक है, चलिए, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस कर्ण। ठीक है, चलिए इन सब का फुल नेम एक बार लिख देता हूँ। हाइपोटेनियस लिखेंगे, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, बेस। ठीक है, बेस मतलब आधार, इसको क्या बोलते हैं? बेस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, लंब। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। HY। हाइपोटेनियस। ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा कर्ण। चलिए अब क्या करेंगे? नामकरण करेंगे इन कोण का।
क्या करेंगे, जब नवजात शिशु कोई होता है उसका नामकरण करते हैं ना, उसी प्रकार से इसका नामकरण करेंगे। ये कौन मान लेंगे ये है, ये कौन मान लेंगे बी है, ये कौन मान लेंगे सी है। ठीक है, एक कौन यहाँ बन रहा है, एक कौन यहाँ बन रहा है जो कि 90 डिग्री का है, वो हमें मालूम है। ये दोनों कौन मालूम नहीं है क्या बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला फार्मूला आता है इसमें, एक परिमेय है जो त्रिभुज जियोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं, जियोमेट्री में क्या, कि इन सूत्रों का प्रूव, कि ये सूत्र आए कैसे। ठीक है, चलिए सबसे देखते हैं पहला क्या है, कि हम लोग इसको इधर बना देते हैं। ये है बी, ये पी, ये एच। ठीक है, पी बी एच, ये माने थे बी, और ये सी। ठीक है, चलिए सबसे पहला कर्ण, कर्ण का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का होल स्क्वायर, आधार का, आधार नहीं पहले लंब लिखते हैं। ठीक है, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, पहला फार्मूला आपका। ठीक है, लिखेंगे क्या, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस क्या, बेस का होल स्क्वायर। ये हम लोग प्रूव करके देखेंगे जियोमेट्री में कि कैसे होता है, कि ये भुजा इज इक्वल टू इन दोनों भुजाओं का जोड़, ये भुजा बराबर है। ठीक है, उसके बाद इसी फार्मूला से आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से, क्या, पी स्क्वायर हमको निकालना है तो क्या लिखेंगे, इसका क्या सूत्र बन जाएगा, पी स्क्वायर यदि निकालना है तो बोलेंगे सर इसको एच स्क्वायर लिखेंगे पहले, इसको इधर लाएंगे, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा दूसरा नंबर, तीसरा इसी में हो जाएगा। अगर यदि सर हमको बी चाहिए तो इस तरह निकालेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए ये सब लिखेंगे आप, और ये सब आप याद भी रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं क्या, अगर यदि आपको h चाहिए इसमें, अगर यदि इसमें p चाहिए या फिर h चाहिए, हम कैसे लिखेंगे, इसमें हमको सिर्फ p चाहिए तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। अगर यदि b चाहिए हमको सिर्फ, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा कि नहीं। चलिए बोलेंगे जी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, और सबसे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई मतलब तीन, ठीक है, मेट्री मतलब परिमाप, तीन कोणों का परिमाप। ठीक है, त्रिकोणमिति उस पे चर्चा करना है, इसके चैप्टर का ही नाम इसी तरह है। ठीक है, तो हम लोगों ने
कोण निकालने के लिए एक नाम दिया, क्या? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, ये हम लोगों ने नाम दिया। ठीक है, वैज्ञानिकों ने ये नाम दिया। कोई कोण हमको निकालना है, मान लीजिए समकोण त्रिभुज का कोई भी कोण निकालना है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, ये मान लेंगे हम लोग बिल्डिंग बन रहा है, इतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है कुछ इस तरह से। ये बिल्डिंग बन रहा है, ये छत है, ये रूम है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए कि इसका हमको डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने फीता से माप लिया, नीचे था, हम लोगों ने फीता लगाया, माप लिए। ये 30 फीट ऊंचा है। कितना है? 30 फीट ऊंचा है। ठीक है, 30 फीट हाथ से, हम लोगों का तो ऊंचाई 5 फीट है, हम लोगों से 6 गुना ऊपर है। हम लोगों को ये निकालना है, हम लोग कैसे निकालेंगे? बोलेंगे सर ये जितना है उतना ये है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। ठीक है, बोलेंगे जी सर। चलिए, उसके बाद क्या करेंगे? अब आ जाता है ट्रिगोनोमेट्री का, क्या बोलते हैं, यूज कहाँ होता है। चलिए दिखाते हैं। कौन को हम लोग क्यों साइन थीटा दिए, आप बताते हैं। ठीक है, अब घर बनाए हम लोग, इसका लंबाई हम लोग नहीं मान सकते, पता है आपको, नहीं मान सकते इसका, क्योंकि 30 फीट ऊंचा है। ठीक है, अच्छा चलिए, आप लोगों ने कहा कि सर 30 फीट हम लोगों ने बनाया तो ऊंचाई भी 30 है। ठीक है, और होशियार बन गए आप, एच भी आपको मालूम है। अब हमको चाहिए ये, जब हम इसका हम दरवाजा लगवाएंगे तब हमको ये माप हमको चाहिए दरवाजा बनाने के लिए। ये माप कैसे निकाल लेंगे आप लोग, क्योंकि ये 30 से ज्यादा ही निकलेगा। ठीक है, ये हमको मालूम है, ये मालूम है। ठीक है, ये पी, ये ऊंचाई हमको लंब मालूम है, एच हमको नहीं मालूम है। अब कैसे हम लोग दरवाजा बनवाएंगे? क्योंकि जब नाप लिया जाएगा तो आप लोग देखेंगे, कभी घर बनाए होंगे तो नाप आप लोगों का दरवाजा कोना कोनी नाप लिया जाता है। ठीक है, ताकि दरवाजा सटीक बैठ जाए। तो ये लंबाई आप कैसे निकालेंगे? 30 फीट ऊंचा है, उतना दूर चढ़ना पड़ेगा, फिर एक वहां से एक यहाँ से, यहाँ तो चढ़ ही नहीं सकते क्योंकि इधर आपका क्या है, पूरा रूम है ना, दरवाजे पे चढ़ेंगे कैसे? दीवार के ऊपर छत है, तो ये वाला कैसे निकालेंगे आप लोग? तब फार्मूला आ जाता है आपका ये पाइथागोरस फार्मूला। ये क्या है? पाइथागोरस, इसी को कहते हैं। ठीक है, आपका 10th में यही है। अब मान लीजिए एक और उदाहरण देता हूं। ये है हम लोगों का, आप लोग खेले हैं ये क्या बोलते हैं उसको, बास्केटबॉल, जो ऐसे करके फेंकते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल, ये रहा, ये रहा बास्केटबॉल का। ठीक है, और ये रहा जाली। ठीक है, यहाँ एक लड़का है, इसके हाथ में एक गेंद है। ठीक है, अब बताइए, ये इसको यहाँ फेंकेगा। ठीक है, आपको ये हम लोग माप लेंगे हाथ से, ये हम लोग माप लेंगे। चलिए, इतना दूर इसको लगाना है। जब हम इसको, इसकी मान लीजिए ये लड़का कभी यहाँ है, अभी यहाँ है, अभी खेलते खेलते यहाँ आ गया। ठीक है, कभी खेलते खेलते यहाँ आ गया, तो बताइए यहाँ से इसकी लंबाई कितना है, यहाँ से इसकी लंबाई कितना है, यहाँ से इसकी लंबाई कितना है, या फिर कितने दूरी से इसने जंप लगा के
बास्केटबॉल को नेट में फेंका, ठीक है, कभी यहां है, बताइए, ठीक है। स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे कि इस कैपेसिटी जो इसका फेंकने का कला है वो कैसे निकालेंगे आप, ये दूरी कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे मैथ का फॉर्मूला सबसे ये हो जाता है जरूरी, पाइथागोरस। किसने दिया है ये? पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट ने दिया है, ठीक है। उसका परिमेय हम सिद्ध करके भी दिखाएंगे आपको कि कैसे आता, सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए, क्या सिर्फ समकोण रहना चाहिए ये, ठीक है। बाद बाकी कोई त्रिभुज, जितना भी त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज, ये सब में नहीं होगा, ठीक है, ये सब में ये अप्लाई नहीं होगा। आपके 10th क्लास में इस तरह का है, ठीक है। आगे में हर त्रिभुज में, हर एंगल में इस कोण का, इस फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है। हर एंगल, हर कोण, कोई मान लीजिए हमको यहाँ मंदिर बनवाना है, कुछ इस तरह बनवाना है, या फिर मस्जिद बनवाना है, कुछ इस तरह बनवाना है, इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे? क्योंकि फीता उतना दूर तक नाप नहीं सकते, मेरे पास 10 फीट का फीता है और ये 1000 फीट का है, लंबाई कैसे होगा? तो उसको कैसे मापेंगे? ये भी आपको ये 11th 12th में, जिसका नाम है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। अगर यदि आपको यहाँ का चाहिए तो डिफरेंशिएशन निकालना होगा, इंटीग्रेशन निकालना होगा, ठीक है। अभी आपको दरवाजे वाला सिखाते हैं, ठीक है। दरवाजा, वॉलीबॉल, आपका फुटबॉल का जो जाल होता है उसमें लगा हुआ रहता है, उसकी लंबाई निकालने का तरीका बताएंगे, ठीक है। डायगोनल्स को निकालने का तरीका, अगर यदि आपके पास कोई तरीका है तो निकाल दीजिए, कोई तरीका नहीं है, सिर्फ यही एक तरीका है, ठीक है। कैसे निकालेंगे दरवाजे की अब बताता हूँ, ठीक है। पहले दरवाजा ही बना के आप लोगों को दिखाता। चलिए चलिए, हमारा दरवाजा ये रहा, ठीक है। इतना बड़ा मेरा दरवाजा है, ये हमने लंब खींचा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इसका, ठीक है। लंब हमने खींच दिया, हमको पता है दरवाजा मेरा लंबवत है, 90 डिग्री पर है, इसमें आप नाप भी सकते हैं, 90 डिग्री ही आएगा, ठीक है। चलिए, ये हमको मालूम है, ये मालूम है, ये हमको मालूम नहीं है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? देखिए, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कौन वाला? अगर यदि ये फॉर्मूला h² ये और ये मिला के निकाल देंगे ना, p² + b² का होल, इस फॉर्मूला से निकलेगा, इसीलिए ये फॉर्मूला बनाया गया पाइथागोरस के द्वारा, ठीक है। मान लीजिए, क्या मानेंगे, आपको ये लंबाई भी मालूम नहीं है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से आप नहीं निकाल सकते, इस फॉर्मूला से ये नहीं निकलेगा, क्योंकि दो चीज आपको मालूम नहीं है, ना h मालूम है ना p मालूम है, इक्वेशन भी नहीं दिया गया है, सिर्फ क्या दिया गया है, b गिवन है और एक थीटा है, क्या कि कौन 90 डिग्री है, और कुछ नहीं है, क्योंकि बेस हम लोग नीचे से नाप लिए, ठीक है। इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये निकालेंगे कैसे। उस टाइम में भी सबके लिए चैलेंज का विषय था ये, कि अब बताइए हम कैसे निकालेंगे। मैथमेटिशियन है, थोड़ा दिमाग इधर उधर लगाते रहेगा, ठीक है, कि कैसे निकालेंगे इसको। हम दोनों नहीं मालूम, ये फॉर्मूला लग नहीं रहा, अब होना क्या था, तब सबने सोचा कि एक तरीका है, जैसे कहते हैं ना कि सब रास्ते जब बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, जो आपको
आपके मंजिल तक कठिनाइयों के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो बहुत रिसर्च के बाद एक चीज का साइंटिस्टों का, मैथमेटिशियन को पता चला क्या, कि जब हम इसको थीटा मानेंगे, मान लीजिए कुछ भी मानते, ये कौन, ये 90 है, ये कौन एक्स मानेंगे, वाई मानेंगे, जो मानना है, हम थीटा मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, थीटा। जो साइंटिस्ट इन लोगों ने माना वही मान रहे, थीटा माना। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पाइथागोरस। ठीक है, उसने क्या किया, उसने कहा देखिए, जब उसको बोला आप प्रमाण दीजिए, कैसे निकाल के दिखा देंगे, ये बोला आप कैसे निकालेंगे ये बताइए। तो बोला देखिए सर, पहले ये थीटा मानेंगे। ठीक है, ये हम लोग थीटा मानेंगे। बोले जी सर आगे बढ़ाइए। सर अगर किसी कोण को हम दर्शाने के लिए हम 6 टर्म यूज करने वाले हैं, क्या, पहला साइन, ठीक है, दूसरा ये साइन कोसाइन, उसके बाद साइन कोसाइन, ठीक है, उसके बाद आपका है टेन, उसके बाद है कॉट, ठीक है, उसके बाद है कोसाइन, कोसाइन हो गया ना, उसके बाद है कोसेक, उसके बाद है सेक। 2 3 4 5 6। उसने बोला कि हम ये 6 नाम का यूज करेंगे, और 6 सब अलग अलग, सबका काम है, सब नाम का अलग अलग काम है। बोले ठीक है, आप नाम ही लेना है, आप नाम लीजिए और आगे बढ़ाइए कि इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, इक्वेशन तो इस फॉर्मूला से बन नहीं रहा। ठीक है, ये फॉर्मूला से इक्वेशन बन नहीं रहा, जो कि हम लोग कोई प्रतिस्थापन विलोपन कुछ से भी निकाल दें, नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे। तो बोला देखिए जनाब, बात ऐसा है। बोले बात कैसा है, बोले बात ऐसा है कि हम क्या करेंगे, ये लेंगे साइन, ठीक है, थीटा, ये कौन से हम लेंगे, साइन थीटा। और सबसे जरूरी बात, चलिए एक बॉक्स में बनाएंगे, जैसे उसने बनाया साइंटिस्ट ने, क्या, यहाँ लिखा उसने साइन, एक बॉक्स बनाया, ठीक है, साइन, ये कॉस लिखा उसने, और ये टेन लिखा। उसने बॉक्स बनाया और कहा क्या, ये कहानी है, ठीक है, एक कहानी है, ये आपको याद नहीं रखना है, जो फॉर्मूला बताया जाए वो याद रखना है, आपको कहानी याद नहीं रखना। ये मैं परिचय दे रहा हूँ कि उस समय क्या हुआ होगा, एक विजन से बता रहा हूँ कि इस तरह हुआ होगा, अनुमान है ये नहीं है, ठीक है, जो आप समझ रहे हैं कि रियल है, जिसने दिया पाइथागोरस ने। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि सर आप ये क्या बना दिए। बोले सर ये हमने बनाया कि साइन का उल्टा हम लोग करेंगे, क्या, एक टेबल बना दिए। बोले सर आप तो नाम लेने वाले थे, आप टेबल बना रहे हैं। बोले सर थोड़ा धैर्य से बैठिए, क्या बोले, कि आप धैर्य से बैठिए और मेरे अंत तक होने तक आप धैर्य से बैठिए और आनंद लीजिए मेरे इस आविष्कार का। ठीक है, उसने बोला कि 10 का उल्टा हम लोग कॉट लेंगे। बोले ठीक है, ये भी आपका बात मान लेते हैं, आपको जो मानना है मानिए, हमको ये और ये फाइंड करके दिखाइए। बोले ठीक है, फाइंड करेंगे, जरूर करेंगे। तो सेक का बोला, कोसेक का बोला गया सेक, ठीक है, सेक थीटा, सेक थीटा, SEC, सेक थीटा। बोले कि सर आप लोगों ने सेक कोसेक, ठीक है हम मान लेते हैं, कोस का उल्टा सेक, ठीक है, इसका अपोजिट। बोले ठीक है,
साइन का मान लिए हम लोग कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा, साइन का कोसेक थीटा, जस्ट उल्टा है, ठीक है। बोले ठीक है, हम आपका बात मान लेते हैं। आपने जो अभी तक लिखा, आपने जो 6 टर्म बताए थे, उसी का आप लोगों ने यूज किया। बोले ठीक है, आप मानते हैं। सब साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि हाँ हम मानते हैं, आपने जो माना है अभी तक क्लियर है। बोले ठीक है सर, तो आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए। और बोला कि देखिए सर, हम थीटा किस कोण को माने हैं। बोला कि आपने सी कोण को माना है, ये बी, ये सी, आपने सी कोण को माना है। तो सबसे आप लोग ध्यान दे के देखिएगा, जितने भी मैथमेटिशियन साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं मैं। और आप ये ध्यान से देखिएगा कि जब भी थीटा आपका, थीटा के सामने वाले कोण को आप लोग पी मानेंगे। बोले क्या कहना आप क्या चाह रहे हैं? सब साइंटिस्ट बोले कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? कि सर ये रूल है, ये आपको मानना पड़ेगा, कुछ नियम कायदे कानून है जो आपको अनुपालन करना पड़ेगा, तब मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं इसका और इसका मान। बोले जो मानना है मानिए, हम मानते हैं। चलिए, हमको पी और एच, इस खंभे की लंबाई और इसकी लंबाई हमको चाहिए, ठीक है, बताते हैं हम। तो बोले ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या, कि 90 डिग्री वाले कोण को आप, 90 डिग्री कोण के सामने वाले भुजा एंगल, क्या बोलते, साइड को, सामने वाले साइड को आप हाइपोटेनियस मानेंगे हर टाइम, इस फॉर्मूला से जब भी आप कुछ बनाएंगे तो। बोले ठीक है सर, मान लेंगे। जो एंगल आपने थीटा लिया, उस एंगल के सामने वाला साइड भुजा को पी मानेंगे, परपेंडिकुलर। बोले कि सर मान लीजिए आप इसको ये नहीं निकालना है, ठीक है, आपको किसी एक का मान है, आप ये भी थीटा नहीं मानते, आप इस कोण को थीटा मानते हैं। तब बोले पाइथागोरस क्या, कि सर अगर यदि इस थीटा को आप मानेंगे तो सब चौपट हो जाएगा, आपको ये पी मानना पड़ेगा और ये एच का एच मानना पड़ेगा। बोले सर मेरा तो एच यहाँ उल्टा हो गया। बोले सर ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको निकालना क्या है, पी निकालना है या पी निकालना है, ठीक है, आपको निकालना क्या, लेकिन मानना पड़ेगा आपको पी, मेरे नियम कायदे से। इसमें जो मैं फॉर्मूला दूंगा वो आपको इस कोण को पी मानना होगा, इस साइड को, इस कोण वाले साइड को पी मानना पड़ेगा। बोले ठीक है, ये कंडीशन हमें मंजूर है, सबने बोला। तब पाइथागोरस ये मिटाते हैं और क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं कहानी की आगे क्या हुआ। कहानी, ये थीटा माना था उसने और बोला गया था ये कोण आपको पी है और ये कोण एच हमेशा मानना है आपको, ठीक है। बोले जी सर। अब क्या करेंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू लिख रहे हैं फॉर्मूला। बोले लिखिए, क्या लिखा, पी बटे एच, कॉस को क्या लिख दिया उसने, बी बटे एच, फिर क्या लिख दिया उसने, इसको लिख दिया पी बटे बी, क्या लिखा, पी बटे बी, ठीक है। बोले एक मिनट, आपने ये सोचा कैसे, कि सर अगर यदि मैं सोचा तो मैं आपको बता रहा हूं, आप सोचते तो आप बताते हमको। बोले ठीक है, बात ऐसा है। तो साइंटिस्ट सब चुप हो गए और बोले आगे बढ़िए। बोले कि सर आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि टेन का उल्टा कॉट हमने लिया है, इसका मतलब बोले कि सीधी सी बात है, आप इसका भी उल्टा करेंगे। तो बोलिए क्या लिखेंगे, बी बटे, क्या लिखेंगे, पी, ये बट्टे में, ठीक है, बाय अपॉन में, ठीक है। चलिए इसको भी लिखेंगे एच बटे बी, इसको भी लिखेंगे एच बटे पी,
बोलेंगे सर मेरा डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बोले ठीक है, आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। कि हम लोगों को कैसे याद रहेगा, कि आपका ये डायग्राम कैसे याद करेंगे? तो बोले साइंटिस्ट हम आप लोग हैं, आप लोगों को तो इतना कंडीशन याद रह जाएगा। बोले कि सर जो मेरा स्टूडेंट जो होगा आगे चल के जो पढ़ेगा वो कैसे याद रखेगा कि इतना बड़ा टेबल। उसने कहा कि सर हम मेरा एक एक टीचर है, उसने एक एक कला, उसने एक याद रखने का ट्रिक खोजा है। क्या? तो मैंने क्या बोला, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्या बोलेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। बोलिए एक बार मेरे साथ, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल पी बटे एच। ठीक है, कॉस बी बटे एच टेन पी बटे पी। ठीक है, चलिए इस तरह आप लोग याद करेंगे, एक ट्रिक है ये वैसे याद रखने का। ठीक है, चलिए मैंने बता दिया आपको, ये आपको याद रखना है। तो बोले सर आप इससे कैसे निकालेंगे इसका मान? मान लेते हैं मेरा यहाँ 9 फीट का द्वार है जो नीचे बेस में है, 9 मीटर। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं। अब हमको निकाल के दिखाइए ये दोनों। तो बोले ठीक है निकाल के दिखाता हूँ। ये हमको सिर्फ 90 डिग्री ये मालूम है। तो बोले ठीक है निकाल के मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए अब हम निकालेंगे क्या कि कैसे निकलेगा। तो साइंटिस्ट उसने बोला, मैथमेटिशियन सब बैठे थे, बोला कि आप बनाइए, आपका सब कंडीशन हमें मंजूर है, आप पी और एच का मान निकाल के दिखाइए। बोले ठीक है लीजिए। हम लोग क्या माने? बोले सर आपने माना क्या, साइन थीटा। क्या माना? हमको निकालना है पी निकालना है और एच निकालना है ना। तो साइन साइन और कॉस से 2 इक्वेशन निकल जाएगा। क्या लेंगे? बोले साइन थीटा इज इक्वल टू आपका पी बटे एच आएगा। उसने बोला हाँ। और ये कॉस लेना होगा। बोले कि कॉस से स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? चलिए कॉस हम लोगों ने पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, तो कॉस लेंगे। क्या लेंगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी बटे एच। हम लोगों को मालूम क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी का मान 9 है, एच का मान नहीं मालूम। ठीक है, चलिए और क्या लिखेंगे? लिखेंगे साइन, साइन नहीं टेन। अब लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? लिखेंगे बी बटे पी बटे बी, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, यही था। चलिए अब क्या करेंगे कि 10 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, बी हम लोगों का क्या दिया है 9। पी कुछ नहीं, पी हम लोगों का मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है। बोले ये हाँ ये मालूम है। तो सर आप थोड़ा याद कीजिए हमने क्या बताया था। बोले क्या बताया था? हमने बताया था कि 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। एक और कंडीशन हम बताने जा रहे हैं। बोले बताइए क्या? बोले कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बोले ये क्या नया नाटक है आपका? बोले सर ये भी एक कंडीशन है। बोले इसको पहले प्रूव करके दिखाइए। बोले ठीक है देखिए, हम साइन
थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। बोले क्यों लिखेंगे कि जनाब हमने साइन कॉस आपको बताया, आपने मान लिया। बोले हाँ मान लिया। तो मैंने एक बटे में कॉस कर दिया किसी चीज को प्रूव करने के लिए, तो आप बुरा मान गए। मान लीजिए किसी से 2 से गुना कर दे, 2 से भाग कर दे, बात तो बराबर है ना। बोले हाँ, लेकिन इसमें तो बराबर नहीं है। बोले सर आप पहले कंडीशन तो देखिए, साइन बटे कॉस मैंने किया। बोले हाँ आपने किया, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं। उसी बॉक्स से सब कुछ आने वाला है। अब बताइए साइन को मैंने क्या बताया था। बोले कि सर पंडित वर्दी प्रसाद हरिहरी बोल पी बटे एच आपने बताया था। बोले हाँ ये मैंने बताया, ठीक है, हमने बटे किया। कॉस को क्या लिखा। बोले सर कॉस आपने लिखा बी बटे एच। बोले हाँ लिखा। तो सर थोड़ा दिमाग लगाइए और इसको आप हल कीजिए, तो आपको ये मिलेगा। बोले क्या मिलेगा, बी बटे पी। बोले हाँ मिल जाएगा। तो सर बी बटे पी मैंने आपको क्या बताया। बोले कि 10 बताए थे। तो बताइए टेन थीटा इज इक्वल टू ये लिख सकता हूं मैं। बोले हाँ अब लिख सकते। तो सर कंडीशन पे आप बने रहिएगा, रूल नियम पे, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता रहूंगा। रूल नियम आपको छोड़ना नहीं है, उसके बाद मैं संभाल लूंगा। बोले ठीक है, चलिए आप आगे बढ़िए। तब अब आप मान सकते हैं क्या कि 10 को हम क्या लिखेंगे, साइन बटे कॉस। साइन बटे कॉस लिखेंगे। बोले हाँ लिखिए। और मालूम क्या है, बी बटे 9, ठीक है। बोले लिखिए आपको जो लिखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। और साइन हम लोगों को मालूम है, साइन भी निकाल लेते हैं। क्या, बी बटे एच। इसको तो मालूम ही नहीं है कुछ। बोले ठीक है, चलिए साइन को हम लोगों ने लिखा क्या, पी बटे एच, और कॉस को लिख दिया। इसको हम डायरेक्ट 10 में लिख सकते हैं, पी बटे बी, इसको, ठीक है। और क्या, पी बटे 9। बोले सर इससे तो बी इज इक्वल टू 9 आ जा रहा है। तो सर मेरा कहने का मतलब है कि मैंने अभी तक जो फॉर्मूला आपको बताया वो सही था। मैंने जो रूल नियम आपको बताया वो एकदम करेक्ट इसके हिसाब से है। बोले हाँ है। तो अब क्या करेंगे। बोले सर इस 45 डिग्री का मान निकालिए आप, 90 डिग्री का मान निकालिए। बोले कैसे निकालेंगे 90 डिग्री का मान, इस कोण का मान कैसे निकालेंगे। तो बोले सर अगर यदि आपको कुछ मालूम हो तो निकल जाएगा। बोले क्या, अगर यदि आप यहाँ कॉस के जगह थीटा के जगह 45 डिग्री ले, तो बोले कि मेरा ये पी हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही एच यही पी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये 90 डिग्री में कंडीशन लागू नहीं होगा सर। बोले ये क्या माजरा है। बोले कि सर 90 डिग्री ही ऐसा है जो हरदम 90 डिग्री रहेगा, आपको समकोण पे ही निकालना है, ये एंगल चेंज कभी नहीं होगा। बोले हाँ ये एंगल कभी चेंज नहीं होगा। तो बोले चेंज ये और ये होगा तो वेरिएबल इसमें और इसमें होना चाहिए, ना कि इसमें। ये तो स्थिर है, कांस्टेंट है। बोले ठीक है सर, चलिए मैं ले लेता हूँ आपका बात, 90 डिग्री मानते हैं। तो आपने क्या लिखा, इतना। तो सर 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो cos 90 डिग्री का मान, ये चीज आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा एक टेबल कि साइन का मान क्या होता है, कॉस का मान क्या होता है। ये चीज, ये प्रूफ, ठीक है, ये प्रूफ आपको बाद में देंगे पाइथागोरस साहब, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये प्रूफ आपको बाद में देंगे। तो साइन कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा
1 क्या हो जाएगा, या फिर अगले क्लास में मैं बता दूंगा। 1 होता है cos 90 डिग्री का मान। ठीक है, अगली कक्षा में 11th या 12th में 11th में आपको ये प्रूफ मिलेगा। ठीक है, अभी नहीं मिलेगा, इसका आपके सिलेबस में नहीं है। अब लिखेंगे 9/h। बोले सर सब कुछ मान रहे हैं हम, आप ये क्यों मानेंगे? ये भी सवाल उठा होगा आपके मन में भी, तो ये क्यूरियोसिटी रहने दीजिए, अगले क्लास तक मजा आएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए, आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है। ठीक है, उसने बी मैंने निकाल के दिखा दिया। बोले हाँ आपका सूत्र सही है, आपने जो बताया। बोले सर आप थोड़ा हल कीजिए, तो क्या मिल रहा है आपको? h इक्वल टू 9। बोले h भी 9 है। बोले हाँ सर ये और ये बराबर कैसे हो गए? बोले सर ये और ये बराबर कैसे हुए? बोले कि ये और ये कभी बराबर हो ही नहीं सकते। बोला कि हो सकते हैं सर, कभी नहीं होंगे। तो ये फॉर्मूला तो गलत हो गया। तब कहा क्या कि सर ये जब गलत हो रहा है, गलत निकल रहा है, क्यों गलत निकल रहा है? आप यहाँ मान के देखिए, अगर यदि कोई कोण यहाँ से 9 मीटर है तो क्या गारंटी है, अगर यदि 9 मीटर ही निकलता तो हम लोग इसको नापने के लिए इतना माथापेची क्यों करते? तो बोले कि सर अब मैं दिखाना ये चाहता था कि आप जैसे ही थीटा बदलेंगे आपका हर चीज बदल जाएगा। बोले क्या कि थीटा इज इक्वल टू, थीटा के सामने वाले कोण को पी लेंगे। बोले हाँ वो तो लेना है, आपका सूत्र जैसे है। तो बोले ठीक है सर, चलिए आगे मैं बताना चाहूंगा आपको क्या कि इस कोण को हम नाप सकते हैं। बोले कैसे नापेंगे आप? बोले कि सर हम लोग इसको इस तरह नापेंगे। कैसे? अगर यदि ये कोण हमें मालूम हो जाए तो ये निकल जाएगा सही सही, इस कोण पे निकाले तो बराबर आ गया। तो बोले शायद निकल सकता है आपके सूत्र से, आप पहले बताइए। बोले देखिए सर ये कोण 90 डिग्री का है। बोले हाँ 90 डिग्री का है, तो आपका दरवाजा तो 45 में होगा नहीं। बोले सर उसका कोई मतलब नहीं, मान लीजिए मेरा दरवाजा ऐसे था, अब इधर का कोण क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कि नहीं? बोले हाँ छोटा हो जाएगा। आप कैसे सटीक निकालेंगे इस कोण को? तो बोले सर हमको ये लंबवत था तो हम लोगों को पता चल गया, इसको भी नाप लेते हैं थोड़ा, ये भी तो हमको नीचे ही है, हम नाप सकते हैं कि नहीं इसको? बोले हाँ इसको नाप सकते हैं। तो बताइए कितना कोण है इसका? तो बोले सर ये जो कोण आपका निकल रहा है ये टोटल 90 में से ये 30 है, ये 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, आप लोग 6 या 7 में कोण निकालना सीखे होंगे, एंगल, एंगल कैसे निकालना। मान लीजिए ये है, अब बताइए इसका एंगल कितना है? बोलेंगे 180 डिग्री। ठीक है, अब बताइए इसका कितना है? बोलेंगे ये 30, ये हो जाएगा 60, 90 और ये 90। बोले कितना हुआ? 180 डिग्री। अगर यदि ये इधर रहता तो 360 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह का कोण आप लोग निकालना सीखे होंगे पिछले कक्षा में, 8, 7, 6 में। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये कोण को आप निकालिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला, नाप के बोला कि 30 है, बनाइए आप कैसे निकालना है। 30 आ गया आपका कोण। ठीक है, आपका कोण 30 आ गया। तो बोले कि सर आपने थीटा हमको मालूम कर दिया, मेरा काम आसान कर दिया आपने। बोला क्या काम आसान कर दिया मैंने? कि सर आपने थीटा मुझे दे दिया। बोला थीटा क्या? आपने थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मुझे एक गिवन दे दिया। क्या? इंफॉर्मेशन, इस द्वार का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया, एक बी एक थीटा। बोले ठीक है बिठाइए। तो बोले cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बी बटे एच। बोले हाँ, बी कितना है? बोले 9 है,
बिठाइए, बिठा दीजिए। अब क्या किए कि 30 डिग्री का मान ये भी सिद्ध करके दिखाया उसने कि 30 डिग्री कॉस जो 30 है उसका मान होता है √3/2। बोले ठीक है, 9/8। बोले ठीक है आप लोग चलिए, इसीलिए h इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और क्या हो जाएगा 9 दूनी 18। बोले ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है सर। बोले सर आप निकाल लीजिए, √3 का मान होता है 1.86 कुछ हो ऐसा ही होता है, ठीक है 1 पॉइंट समथिंग। तो इसको आप गुना कर लीजिए और इसकी लंबाई आप निकाल लीजिए। बोले सर लंबाई आपने निकाल दिया, ये कैसे निकालेगा। तो बोले सर सीधी सी बात है, क्या आप कोई भी ले लीजिए मेरे सूत्र के हिसाब से साइन कॉस जिसमें पी आता हो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। बोले सर टेन में भी आता है। बोले टेन ही ले लीजिए। चलिए टेन ही ले लेते हैं। टेन 30 डिग्री थीटा हम लोगों को मालूम है। बताइए इसका क्या सूत्र हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, मतलब प्रसाद हरि हरि बोल, P/B। P हम लोगों को मालूम नहीं है। टेन 30 डिग्री का मान, बोले सर मैं बताता हूँ आपको 1/√3। उसने ये भी प्रूव करके दिखाया, ठीक है। और P का मान तो मालूम ही नहीं है, P का मान 9 है। उसने बोला कि P इज इक्वल टू हो जाएगा 9√3 डिवाइडेड बाई 3 होगा, सॉरी इसमें भी डिवाइडेड हो, 18 डिवाइडेड बाई √3 ये आंसर आएगा इसमें। और इसमें आ जाएगा P इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 9/√3। बोले सर आपने निकाल दिया, अब हमको क्या बोलते हैं उसको, हमको आपके सूत्र पे आपके कंडीशन पे भरोसा नहीं। आपने जितने रूल नियम फैलना ढेकना जो आपने किया वो एक तरह से बेबुनियाद है, ठीक है। क्या कर दिया उसका थ्योरम को सब साइंटिस्टों ने रिजेक्ट कर दिया और बोला ये पागल है। क्या बोला कि आप पागल हैं। बोले क्यों कि सर पागल होना चाहिए, मैंने कुछ खोज के निकाला है। तो बोला आपके भरोसा नहीं है। 10 आदमी बुलाए उसने, एक आदमी का हाजिरी लगवाया 250 रुपए का, 10 आदमी को 250 रुपए करके लगवाया गया, तो 2500 रुपया खर्च किया और उसको सिर्फ क्या पता चला कि P और H कितना है, ठीक है। उसको क्या पता चला P और H, और जब P और H उसको मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ कि H जो है वो 18/√3 से ही जो वैल्यू आएगा वही है, उतना ही मीटर है। और P क्या है, P है 9/√3 से जो मान आया है वही है। सब साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन बोले कि पागल वो नहीं, पागल हम लोग हैं। बोले कैसे, हम लोग उसका बात नहीं माने। कितना मेहनत किया होगा बेचारा इसको निकालने के लिए, न जाने कितने साल सोया नहीं होगा ठीक से, और हम लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, उसका लाल स्टैम्प लग गया था कि आपका बताया सही नहीं है। तो बोला कि अब अगले दिन सभा बुलाया गया, क्या बात है नहीं है, तो उसको आके बुला के सम्मानित किया गया बहुत खुशियों से, ठीक है। और सब ने बोला कि मुझे माफ कर दीजिए। तब उसके चेहरे में खुशी आई और ये फॉर्मूला
और ये विधि सही सिद्ध हुआ। ठीक है, तो कहानी आपको रोमांचक लगा होगा, कहानी पे मत जाइए, जो मैंने बताया उस पे जाइए, थोड़ा दिमाग इधर लगाइए। ठीक है, थोड़ा हार्ड टॉपिक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, बात इतना है। अब थोड़ा सूत्र में लिखना चाहूंगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बना के भी दिखा दूंगा। अब करना क्या है कि पाइथागोरस का मैंने बता दिया, उसका भी प्रूफ कर देंगे अगला क्लास। ठीक है, थेल्स परिमेय भी प्रूफ करना होगा। ठीक है, साइन कोस मैंने सब प्रूफ करके दिखा दिया। थोड़ा फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो चार जो फार्मूला है वो मैं लिख देता हूँ, जो आपके काम आ सकते हैं। ऑल टॉपिक्स आर क्लियर। इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय इसका क्लियर हो गया आप लोगों को कि परिचय कैसे हुआ, नहीं हुआ? बोलेंगे यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बता दूं कि अगर यदि अगर किसी को कल पूरे जो हम लोगों का 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा था, 22 जनवरी 22 जनवरी 2024 जो हम लोगों का कार्यक्रम था, तो हम लोगों ने भी रैली निकाला, कुछ और निकाला। तो आप देख सकते हैं क्या हैशटैग, ठीक है, इस पे जाके आप देख सकते हैं क्या हैशटैग। ठीक है, ये हमारे गांव का नाम है। ठीक है, राखजोर, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, वैसे जो भी फंक्शन होता है हमारे गांव में इसी चैनल पे अपलोड होते हैं। ठीक है, और अपलोडिंग तो मेरे द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, चलिए, एक समाज को लेके मैंने कुछ सोच के रखा है। ठीक है, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने गांव का विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उन्नति के लिए कुछ आगे बढ़ेंगे और अपने गांव को इस कदर सजाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां और आप लोग भी देखने हमारे गांव जरूर आएंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल चल ही रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों को एक चीज और बता दूं। क्या फॉर्मूला? क्या? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, यही है। अब क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे एक नंबर फॉर्मूला क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे मैंने 10 का प्रूव करके दिखाया उसी तरह ये भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू इतना सब प्रूव करेंगे। ठीक है, अगला क्लास यही चलेगा आप लोगों का। लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। चलिए तीसरा नंबर लिखेंगे और कॉट को यहाँ ले आएंगे, 10 को यहाँ। ये तो समझ गए आप लोग। चलिए
और किताबों में क्या पाया गया कि साइन का प्रयोग सबसे पहले 500 ईसा पूर्व में, 500 ईस्वी में, ठीक है, किसने? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट बता दें, ये जो है सबसे गणित क्या कहते हैं, मैथमेटिशियन, सबसे बड़े मैथमेटिशियन भारत के हैं, जो सबसे बड़े मैथमेटिशियन है जिसने जीरो का खोज किया है, ठीक है, शून्य, ठीक है, शून्य का खोज किया इसने। और ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि साइंस जो है इसका हिंदी होता है जीवा, ठीक है, इस साइन का जिक्र आर्यभट्ट ने किया, ठीक है, वही त्रिकोणमिति में हुआ है प्रयोग। बहुत मुश्किलों से मिलते हैं सूत्र, बहुत मुश्किलों से मिलते हैं लॉज, कानून, जो कि एक नई दिशा की ओर ले जाते हैं हमें। ये नहीं होता है, क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए चौथा नंबर सब प्रूव करके दिखाएंगे हम, ठीक है। चलिए आगे और चलते हैं, और क्या क्या होता है बोलेंगे सर क्या, कि हम साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर, क्योंकि उल्टा है। चलिए चौथा हो गया, इधर लिखते हैं। पांचवा क्या, अब लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, बोलेंगे सर 1/सेक थीटा, ठीक है। छठा लिखेंगे क्या, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या, आगे चलेंगे। ठीक है, सातवां नंबर, सातवां एक्सरसाइज में उतरेंगे तब। और हम लोगों ने क्या अभी सीखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, ठीक है। आठवां नंबर कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H। नौवां नंबर टेन थीटा इज इक्वल टू P/B। 10वां नंबर कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P, ठीक है। और क्या, इधर कॉस का हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू H/B। और क्या, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, साइन का कोसेक थीटा इज इक्वल टू H/P, ठीक है। चलिए और थोड़ा है, और क्या है इधर लिख देते हैं। और है, और हम लोगों का है क्या, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसके बाद क्या है, H इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। ये आप लोग लिख लिए होंगे, ये मिटा देता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सब आपको प्रूव करना है, ठीक है, कैसे आया नहीं आया ये तो हो जाएगा, ये इधर से नहीं करना। 6 प्रूव करना है, 6 आपको प्रूव करने के लिए दिया गया है, ठीक है। होमवर्क है 1 से 6 तक। देखिए जितना टीचर के द्वारा बोला जाए उतना अगर यदि स्टूडेंट कर लिया
तो समझिए कि आपका जिस टॉपिक आप जिस सर से जिस टॉपिक में पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में आप फेल कभी नहीं होंगे। अगर आपने होमवर्क ही नहीं किया तो आप फेल होना तय है। लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे क्या लिखेंगे, पी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट अंडर। चलिए टोटल आ गया आपका 18। इतना आप लोग याद करके आएंगे और अगला क्लास अगली लेक्चर जो आने वाला है उसमें हम आपको थीटा का मान 30 डिग्री, साइन 30, कॉस 30, कॉस 0 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, कॉस 78, कॉस साइन किसी का भी कोण का मान निकालने बोलेंगे तो निकल जाएगा। किसी समकोण त्रिभुज के कहीं भी इस कोण का मान निकाल देंगे। इसमें 78, 74, 73, 72, बताइए इस कोण का कितना होगा, इस कोण का कितना, इस कोण का कितना, इस कोण का इधर वाले ऊपर नीचे सब कोण का मैं निकाल के दिखाऊंगा कि साइन 0 डिग्री का मान 0 कैसे हुआ, कॉस 0 डिग्री का मान 1 कैसे हो गया। ठीक है, सब अगली कक्षा में आपकी अगली लेक्चर में दिखाएंगे। आज का क्लास यहीं विराम देते हैं और इसी के साथ जय हिंद।